राज्य से तुम आए हो, कहो क्या पैगाम लाए हो? मैं वानरराज स्वर्गीय महाराज बाली जी का पुत्र हूँ और अंगद मेरा नाम है तथा श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके लिए जरूरी पैगाम है। आप मेरे मित्र बाली के पुत्र हो, कहिए, मिजाज तो ठीक है? आपकी मेहरबानी है। मुझे कुछ हैरानी है कि तुमने ये नीच कार्य करने की क्या ठानी है? आप मुझे कुछ भी कहे, मैं नीच के रहने का कब बुरा माना हूँ, बल्कि इनको सबको सहन करता हुआ आपको खबरदार करना अपना फर्ज मानता हूँ, क्योंकि आपके और मेरे पिताजी के काफी गहरे संबंध थे और आप उनके यहाँ बेतौर मेहमान भी रह चुके हैं। इस प्रेम के चलते हुए मुझे आपसे हमदर्दी है, बल्कि इससे पहले हनुमान जी की ओर से आपको आने वाली बर्बादी की सूचना कर दी गई थी। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तेरी फजूल की बकवास सुनूं। कुछ मतलब की बात हो तो कहो। मुझे श्री रामचंद्र जी ने यहाँ इसलिए भेजा है कि इस प्रकार रक्त प्रवाह से बाज आए तथा इस ईश्वर सृष्टि का खून न बहाए। अतः मेरी आपसे ये निवेदन है कि इस प्रकार खून बहाना ठीक नहीं, बल्कि अब भी समय है इस अभिमान को छोड़ दे और माता सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर अपने गुनाहों की माफी मांग ले। यद्यपि वे आपसे सख्त नाराज हैं, परंतु बड़ा सरल स्वभाव है, वे आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। इत्मीनान के लिए मैं इस बात का जिम्मा लेता हूँ कि अगर आप अब भी यहाँ कर दें तो मैं उनकी तरफ से माफी का वचन देता हूँ। अपनी जुबान को थाम, क्या तुझे मौत यहाँ खींच कर लाई है? अरे तेरे जीवन का जिंदा रहने का क्या हक? अपने पाप का बदला लेने का उल्टा उंगली का ताबेदार है। अफसोस, बाप आंखों के सामने मारा गया और पुत्र खड़ा होकर तमाशा देखता रहा। तू मरम नालायक। अभिमानी रावण, वास्तव में यह तेरा कसूर नहीं, ईश्वर को यही मंजूर है। पानी के काल चक्कर में तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है और सोच विचार करने का तेरे भीतर से निकाल दिया है। बेवकूफ, तुझे किसी ने अक्ल भी सिखाई है? जब पशुओं में लाकर अक्ल गवाई, हाँ ध्यान आया। अक्ल कौन सिखाता? पिता का साया पर जाता रहा और चाचा को क्या पड़ी थी? चाचा भी कौन सुधरी? अरे मूर्ख, मैं तुम्हें यहाँ पर एक अच्छे पद पर नियुक्त करूंगा और थोड़े ही दिनों में तुझे तेरी राजधानी का स्वामी बना दूंगा। या तो इस युद्ध में तेरा काम तमाम हो जाएगा, या बच गया ना तो सारी जिंदगी सुग्रीव का गुलाम बनकर रहेगा। मैं बदतमीजी सही, अक्ल ठिकाने तो आपकी भी नहीं है, जो ठीक ठीक जवाब देने की बजाय औरों के घर के झगड़े छेड़ रहे हो। मेरे बाप ने जैसा किया वैसा फल पा लिया। औरों के घर के झगड़े रावण छेड़ना तू, तुझको पलाई पड़ी है क्या? पहले अपनी निबेड़ तू। मुझे तो तेरा वैसे ही दिखाई दे रहा है, बल्कि कांट तेरे सर पर मंडरा रहा है। जिस वक्त श्री रामचंद्र जी के बाण इस लंका पर बरसेंगे, आप एक एक सांस को तरसेंगे। अफसोस, मेरा आना ही अब एक फायदा हुआ। वक्त अभी संभल, क्यों मौत का सजा हुआ? तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेफायदा हुआ। क्या विभीषण तेरे कुल में पैदा नहीं हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र है मेरे बाप की? होने वाली हालत वही है हजरत आपकी। नहीं दी शक्ति तुझमें तो मेरे पास आता, मैं तेरे बाप का बदला उसी दम चुकाता। यह जहाँ एक रोज फानी है, तेरे आला से वो गुजरे ना बाकी कुछ निशानी है। तू राजा, तू मुफ्त में काम खाए हुए, तेरे जैसे खाने को मैंने आज तक बुलाए हैं। बुलाए होंगे जब कभी शायद, तेरा जिस दिन नापे में अब तो अक्ल मारी गई है आकर के बुढ़ापे में। बक लगाई है, क्या किसी बेअक्ल ने तुझे अक्ल भी सिखाई है? अक्ल होती तो क्या होता? इस अक्ल का ही तो रोना है। मैं दौलत इस अक्ल के खास लड़का को होना है। तू भी सच्चा है, क्योंकि अभी उम्र में कच्चा है, इसलिए रामचंद्र
से बढ़कर तेरे नजदीक कोई नहीं, परंतु याद रख, सारी सृष्टि अंगद जैसी कपूर नहीं होती। रावण हूँ, रावण। मैं श्री रामचंद्र जी की सेना का एक छोटा सा इंसान हूँ और तेरे ख्याल से नादान हूँ, परंतु तुझे अपने चमत्कार का एक छोटा सा चमत्कार दिखाता हूँ। तेरे इन शूरवीरों में से जो सबसे ताकतवर है आए और मेरा पांव उठाड़े, इसी बात पर हमारी हार और जीत है। अगर तेरे इन शूरवीरों में से किसी ने मेरा पांव उखाड़ दिया तो तुम्हारी जीत और हमारी हार है, वरना माता सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर अपने गुनाहों की माफी मांग लेना। तो है मंजूर? हाँ, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन देखना पीछे से पिछकारा मत। ये तेरी बात सरासर बाय हाथ है, मर्दों के फ्रंट जान के साथ है। तो पुत्र मेघनाथ और इसका पांव उखाड़कर कहीं दूर जाकर फेंक दो। जो आ गया पिताजी। चलूंगा जी जमीन पे, वो चाल आएगा, धरती तो क्या आसमान भी थरथराएगा। मुर्दे कानू में क्या ये मेरा दाम लगाएगा, खत्म हो जाएगा जो भी नजर मुझसे मिलाएगा। इसे तो एक झटके में कई चक्कर खिला दूंगा, 500 चीज ही क्या उतनी ही जमीन भी हिला दूंगा। अरे इसमें कहीं कील तो नहीं गाड़ दी? उठाओ और इसका पांव उखाड़ कर कहीं दूर फेंक दो। उठाया जब कदम मैंने, तब तेरे उठाने को न मिल पाएगी जगह इसको, कहीं पाने को मेरी जुम्बा से आएगी जुम्बा, सुन तुम्हारे को सुमन, अभी आता हूँ तेरा बलान आने को। तुम्हारी शक्ति को क्या हो गया? क्या कोई भी ऐसा शूरवीर नहीं जो इसका पांव उखाड़ कर कहीं दूर फेंक सके? सामने अंगद, ब्रह्म अपना भी मिटा ले तू, अगर बाकी रहा है कोई उसे भी बुला ले तू। शर्म की क्या है तो प्राण अपने निभा ले तू, अब भी वक्त लंका को तबाही से बचा ले तू। वक्त मिलेगा, अगर इस वक्त छूटेगा फर्क आंसू बहाएगी और जमाना मुंह पर फूटेगा। अरे नामाकुल, क्यों कैंची की तरह जवान चला रहा है? मैं अभी आता हूँ, बहुत अच्छी की क्या मैं तेरा अस्तित्व इस दुनिया से मिटाता हूँ। भली भांति से अपने पाँव को जमा के रखना। रहने दीजिए, मेरे पांव तोड़ने से आपका कसूर माफ नहीं होगा। अगर आपको अपने किए पर अब भी इतना पछतावा है तो जाओ और रामचंद्र जी के पांव पड़ो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं सिफारिश करने के लिए तैयार हूँ, परंतु स्वयं आपको माफ करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। अरे मूर्ख, तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जा और अपनी मनुष्य का मुझे कभी मत दिखाना। तेरे इस बेहुदा बकवास का जवाब मैं इस रणभूमि में दूंगा और देखता हूँ तू कब तक अपने पांव जमा के रखता है। ये तेरी सरसर हिमाकत है
जिन शूरवीरों के सर पर तुम उतर रहे हो उन्हें बातें बनाने की हिम्मत है। खैर, तुझे अपनी तलवार पर इतना नाज है तो हमारी तरफ से भी युद्ध का ऐलान है।